नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में इस समय राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और उसका कारण पहले भी आपको बताया जा चुका है, क्योंकि वहां चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम जिस तरह से घोषित किया है, उसको लेकर के सारे विपक्षी दलों में नाराजगी है। लेकिन अब इसमें तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसी पर करेंगे आज बात। क्या चुनाव आयोग ने अपने कदम वापस खींच लिए? कुछ इस तरह की भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं। आरजेडी ने कल को वहां एक बंद बुलाया है, चक्का जाम का ऐलान किया है। क्या वो स्थगित कर दिया गया है? क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। दूसरा, अब इसका कानूनी पहलू क्या है? क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया है और 10 तारीख को इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। कौन कौन से पक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। राजनीतिक दलों के अलावा कुछ एनजीओज भी, कुछ ऐसी संस्थाएं जो चुनावी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखती हैं और उसके सुधार के कार्यक्रम में लगी हुई हैं, एडीआर जैसी संस्थाएं भी सुप्रीम कोर्ट गई हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट जाना, उनका किसी चुनाव आयोग की व्यवस्था को चुनौती देना, उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, पहलू भी हो सकते हैं। लेकिन जब एडीआर जैसी संस्था चुनाव रिफॉर्म के लिए किसी उसमें शामिल होती है कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि वहाँ कुछ गंभीरता है। चूंकि एडीआर का कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें खासतौर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया पर उसके अलग अलग परिणाम भी देखने को मिले और कई बार कई व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी एडीआर ने किया है, जिसके परिणाम तहत ये सामने आया कि जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको अपना सारा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। एक एफिडेविट के माध्यम से उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनके ऊपर कितना बकाया है, उनकी संपत्ति कितनी है, इसकी लड़ाई भी एडीआर ने ही लड़ी है। चूंकि अब इस मसले में भी एडीआर शामिल हो चुकी है, तो इसके मायने क्या है, इस पर तफसील से करेंगे बात। एक आपसे निवेदन है कि इतनी मेहनत करके, सारा रिसर्च करके हमारे साथी जो डेटा जुटाते हैं, आपके सामने हम लोग उसको पेश करते हैं, उनके अप्रिशिएशन के लिए सही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये पसंद आता है। इसमें कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, अगर कुछ आपको गलत लगता है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी हम लोग आपके सामने ला करके वीडियो में पेश करते हैं, उसका अपना एक आधार होता है। निराधार बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है जिसको लेकर के आपके सामने आते हैं। आपसे निवेदन है कि इसको आगे भी बढ़ाएं, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो अब ये समझ लेते हैं कि जून 2025 में बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का कार्यक्रम शुरू किया है, यानी वोटर लिस्ट, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस समय बिहार के मतदाताओं की संख्या शून्य है, एक सफेद पन्ना होकर के रह गया है बिहार का वोटर लिस्ट। उसमें इस वक्त वोटर के रूप में कोई रजिस्टर्ड नहीं है। नए सिरे से लोगों को आवेदन करना है अगर उनका वोट पहले से। तमाम तरह की क्राइटेरिया चुनाव आयोग ने रखे हैं, जिसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग आपको इसको बता चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत डिटेल में बात करने का कोई कारण बनता नहीं है। आप अगर चाहें तो पुराने वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या क्या नॉर्म्स हैं चुनाव आयोग ने जो रखे हैं और इसमें विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं। यहाँ तक इसको आरजेडी ने नोटबंदी की तर्ज पर वोटबंदी भी करार दे दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 7,90,00,000 मतदाताओं का एक बार सत्यापन हो रहा है और उनके घर घर जाकर के बीएलओज उनके सत्यापन के लिए एक फॉर्म दे रहे हैं। वो फॉर्म भर करके और तमाम जो एविडेंसेस हैं वो लगा करके उनको वापस करना होगा, तब उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनको माना जाएगा कि वो वोट बोगस वोट है और उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर के। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कुछ राजनीतिक दल, जिसमें टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। अब इसको लेकर के इन नेताओं के मत क्या है उसको भी एक बार सिलसिलेवार तरीके से सुन लेते हैं। इसको लेकर के अलग अलग टिप्पणियां जो की हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, महुआ मोइत्रा और असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के बाद ये साफ होगा कि आखिर ये मामला विपक्षी दलों के लिए कितना गंभीर है। जब आप अंधी गुफा में
चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्ञापन आया। चुनाव आयोग का बिहार में पूरे, उससे और कंफ्यूजन पैदा हुआ। ईआरओ फील्ड ऑफिसर्स करेंगे तो पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। The All India Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee has pointed out the great danger to democracy, which is the new special intensive revision that the Election Commission has started in Bihar and plans to start in Bengal right after and in other states as well. I have petitioned the Supreme Court last night on this, and it is violative. This special intensive revision is violative of Articles 14, 19 and 21 of the Constitution, as well as Article 325 and 326. It is also against the Representation of People's Act 1960 and the Registration of Electors rules. Under the Registration of Electors rules, Rule 21A and Form 7 together with Rule 13 give you very clear instructions as how you can. हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। अब इस पूरे मामले में जो लोग कोर्ट गए हैं उनमें मैंने आपको जो वाइट सुनाई उसमें आरजेडी की तरफ से उनके राज्यसभा सदस्य सांसद मनोज झा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, एडीआर जो एक इलेक्शन रिफॉर्म के लिए लड़ाई लड़ती रही है और उन्होंने बहुत काम किया है। एडीआर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको आईआईएम के 3 प्रोफेसर्स ने इसको स्टार्ट किया है। जगदीप छोकर का नाम आपने सुना होगा, अक्सर आते रहते हैं वो टेलीविज़न चैनल्स पर, और वो इसको लोगों के सामने तमाम जो एडीआर के जो पक्ष है, जो पहलू है, वो रखने का काम करते हैं जगदीप छोकर। तो ये 3 आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इलेक्टोरल रिफॉर्म में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एडीआर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वो लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और आज भी चुनाव की पारदर्शिता के लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहते हैं और खड़े रहते हैं। उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और एक पूर्व बिहार के जो विधायक हैं मुजाहिदीन अहमद, उन्होंने भी याचिका दाखिल की है। इस पर 10 तारीख को होगी सुनवाई। क्या होगा उसमें ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर आरजेडी ने कल 10 तारीख बिहार को बंद करने का ऐलान किया है। चक्का जाम की घोषणा उन्होंने की है आज। अब इसका एक तकनीकी पहलू भी है कि मैं आपको बता दूं कि जो भी वकील हैं इस पूरी प्रक्रिया में, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, या जो पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उन सब का कहना ये है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 325, 326 का ये उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहाँ तक कहा है कि इसमें आधे से ज़्यादा वोटर्स को हटाया जा सकता है। ये एक बड़ी साजिश है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तमाम भ्रामक खबरें भी चल रही हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने कुछ कदम वापस खींच लिए हैं, इसलिए जो आरजेडी का बंद है, जो उन्होंने चक्का जाम का आह्वान किया है, वो समाप्त कर दिया गया है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव की तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने उस टीवी चैनल को खासतौर से कटघरे में खड़ा किया है और उसका पूरी तरह खंडन किया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ अपनी बाइट में कहा है कि एएनआई को दी अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जो बिहार बंद का कार्यक्रम है वो कल पूरी तरह होगा और उनके साथ राहुल गांधी भी सड़कों पर होंगे और पूरा विपक्ष महागठबंधन खासतौर से एकजुट होकर के इस बिहार बंद को सफल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो सीधा सवाल ये है कि क्या ये वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया है या बहुत बड़ी कोई साजिश है, किसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें तमाम दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के वोट मतदाताओं को उस मतदाता सूची से बाहर करने का कोई षड्यंत्र है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर ये आरोप सच है तो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर है।
अब मैं यहाँ आपको एडीआर के बारे में विस्तार से बता दूं तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम से एक संस्था है जिसको एडीआर कहते हैं, और ये एक गैर राजनीतिक संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है, और चुनाव सुधारों की दिशा में इन्होंने बहुत काम किए हैं। 1999 में एडीआर को आईआईएम के 3 प्रोफेसर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने शुरू किया था, जिसमें त्रिलोकीनाथ शरण सिंह, प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो और प्रोफेसर जगदीप छोकर, पूर्व डीन आईआईएम अहमदाबाद शामिल हैं। इन 3 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये राजनीतिक उम्मीदवारों की जो भी पृष्ठभूमि है उसको उजागर करते हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे अगर हैं तो कितने हैं, उनकी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा वो देते हैं, साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इसका वो खुलासा करते हैं। राजनीतिक दलों के चंदों के हिसाब किताब का भी एडीआर के पास लेखा जोखा होता है, वो चंदों का हिसाब भी, जो राजनीतिक दलों को चंदे मिलते हैं उसका भी वो लेखा जोखा रखते हैं, किस पार्टी को कितना चंदा दिया, किस माध्यम से कितना। जैसे सब पहले कैश में चंदा था, फिर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो सामने आया, इसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ, और इस पर एक बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया, संवैधानिक पीठ ने, और एडीआर ही इसको लेकर के गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। तब सरकार ने कहा था कि जो भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदे का जो सब गोरख धंधा है, इसको किसी के सामने उजागर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एडीआर ने पीछे पड़ करके और कुछ राजनीतिक दलों ने पीछे पड़ करके इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। इसका हम लोग वीडियो बना चुके हैं, पहले इस पर भी हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को खंगाल करके देख सकते हैं। तो एडीआर कुल मिला करके ये बहुत इस पे काम करता है। माई नेता .information myneta.info करके एक इनकी वेबसाइट और है, जिस पर जाकर के नेताओं का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं एफिडेविट जो वो चुनाव आयोग को देते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, इस पर भी आगे करेंगे बात। अभी तक जो भी घटनाक्रम है आपके सामने रखा है, और निगाह रहेगी कल बिहार बंद चक्का जाम को लेकर के जो घोषणा किए थे तेजस्वी यादव ने, कितना सफल होता है, या उसके और क्या क्या पहलू रहते हैं, इस पर भी करेंगे बात आने वाले कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।